नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चुनाव प्रचार की। तो छत्तीसगढ़ के मुखिया यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में साय कोरबा पहुंचे थे, बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे के पक्ष में सभा की और उसके बाद कहा कि प्रदेश में बीजेपी को समर्थन है, प्रदेश की सभी 11 सीटें हम जीतेंगे, ये उन्होंने भरोसा जताया। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। कहे कि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बहुत बढ़ा है। कहे कि 10 साल का उनका काम देख चुके हैं। अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, 3 महीने में जो काम हम लोग किए हैं वो सब को लेकर बहुत विश्वास बढ़ा है जनता का। और निश्चित रूप से आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में हम लोग पूरी सीट जीत रहे हैं, 11 की 11 सीट जीत रहे हैं। और मुंगेली में भी सीएम विष्णुदेव साय ने चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस और गांधी परिवार को जमकर निशाने पर लिया। कहा कि जहां जहां गांधी परिवार के लोग जाते हैं वहां कांग्रेस का बंटाढार हो जाता है। बहुत अच्छा माहौल है। करीब हम 55 से ज़्यादा विधानसभा सीट में जा चुके हैं और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं, भारी उत्साह है और मोदी जी के 10 साल के काम से प्रभावित हैं। पिछले कई चुनाव से लोग जाते रहे हैं, जहां जहां भी गांधी परिवार के लोग जाते हैं वहां कांग्रेस का बंटाधारी हुआ है और आगे भी वही होने वाला है। और दुर्ग से खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक ने बड़ा आरोप लगाया। रिकेश सेन कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस की शह पर चलता था नशे का कारोबार, ड्रग लेने वालों की सुरक्षा के लिए पहरा होता था। ये रिकेश सेन जो वैसे विवादों में बयानों के लिए रहते ही हैं और आजकल कुछ ज्यादा रह रहे हैं, पहली बार के विधायक हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए। उसे मैंने आज करीबन 2 महीने से बंद कर दिया है, रिन्यूअल नहीं मिला है अभी तक। मुझे जानकारी मिली है कि वो हाई कोर्ट गए हुए हैं, लेकिन मैंने तो बंद करने का काम किया और 2 महीने से वो जो लिस्टोमिनिया बार है वो बंद है। और वहाँ पे नशे का कारोबार होता था। वहाँ पे रात को पिछली सरकार में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वहाँ ड्यूटी बजाते थे कि रात को 2 बजे 3 बजे वो बार चले और वहाँ पे जो है रात को लड़कियाँ खास तौर से ड्रग्स के नशे में अंदर जाती थी, आपत्तिजनक स्थिति में बाहर निकलती थी। सूर्य विहार कॉलोनी। मिथिलेश ठाकुर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के विधायक। निश्चित रूप से रिकेश सेन ने फिर एक बड़ा बयान दिया। ये वैशाली नगर के विधायक है रिकेश सेन, जिन्होंने ये कहा कि एक भिलाई में बाढ़ संचालित हो रहा था, जो सरकार के एक बड़े सरकार के संरक्षण में वो संचालित हो रहा था और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण रात के 3-3 बजे तक वहां पर पहरा देते थे और वहां पर तमाम अश्लील चीजें भी हुआ करती थी, लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी हुई थी। एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि लेकिन बीजेपी के शासन जब आया तब उन्होंने इसको संज्ञान लिया और उसके बाद में उन्होंने बंद करवाया। रिकेश सेन लगातार चर्चाओं में रहते हैं। कभी वे जिस बार की बात कर रहे हैं मिथिलेश, पहले तो ये जानकारी बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए कि किस बार की वो बात कर रहे हैं और क्या वो बंद हो चुका है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले रिकेश सेन वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि अब इसका जो बार का लाइसेंस वो रिन्यूअल नहीं होगा। ये भिलाई के लिस्टोमिनिया ये बार है जहां पर इनका ये आरोप था कि वहां पर जो युवा है वो वहां पर ड्रग्स लेते हैं, अवैध काम होते हैं वहां पर, जिसको बंद कराना चाहिए। और उन्होंने ये आग्रह किया है कि अब इसका लाइसेंस रिन्यूअल ना हो। ये इस मामले को लेकर जब इनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ तो वो कोर्ट की शरण में गए हैं। तो अभी फिलहाल बंद है, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये इसका पूरा श्रेय लेना चाहते हैं कि उनके ये कारण जो है, जो युवा है वो भटकने से बच गए हैं और इनके कारण ही जो है वो बार बंद किया जा सका। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बार को लेकर अभी कानूनी लड़ाई चल रही है, वो हाई कोर्ट की तरफ चले गए हैं, कोर्ट की शरण में चले गए हैं, बार को लेकर संचालक हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री की बात कर लेते हैं। केदार कश्यप है, कोरबा पहुंचे थे और तीसरी बार देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, ये कहा। और साथ ही साथ सरोज पांडे को भारी मतों से जिताने का दावा भी किया और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर निशाना साधा।
कोरबा सहित पूरे प्रदेश का जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देश में मोदी जी की लहर है और अब की बार 400 पार का सीट का आंकड़ा पूरा होगा और देश की जनता का विश्वास मोदी जी के साथ में है और कोरबा भी उससे पीछे नहीं है। कोरबा में भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व सरोज पांडे जी यहाँ से विजयी होंगे और कोरबा की आवाज दिल्ली तक गूंजेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के अंबिकापुर दौरे को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं लेकिन उनको देखने वाला कोई भी नहीं। कांग्रेस की तरफ से कोई भी नेता आए, अब राम जी की सवारी निकल चुकी है और ये थमने वाला नहीं। कांग्रेस के बहुत सारे नेता घूम रहे हैं, उनको कोई देखने सुनने के लिए कोई जा नहीं रहा है। यही स्थिति होगी, जो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी नेता आए, श्री राम की सवारी निकल चुकी है और ये थमने वाले नहीं है। ये पूरा हिंदुस्तान जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमलमय ही हो गया है। और छत्तीसगढ़ के प्रचार के रण में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है और इस क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर चांपा में चुनावी सभा को कल संबोधित करेंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और शराब घोटाले के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी रायपुर से खबर है। रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। 6 दिन और रिमांड बढ़ा दी गई है टुटेजा की। ईडी ने दरअसल कोर्ट से 6 दिनों की ही रिमांड मांगी थी और 6 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई। अब 4 मई को अनिल टुटेजा की कोर्ट में पेशी की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बीच रेल में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुसाफिरों की मुश्किलें फिर से बढ़ गई। राजनांदगांव से खबर आपको बता रहे हैं, रेलवे ने 14 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है और 30 अप्रैल तक ये ट्रेनें कैंसिल ही रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, इस बात का हवाला देकर ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनें कैंसिल होती रही हैं। बीते वक्त में हमने देखा है, एक बार फिर से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने एक बड़ा अभियान चलाया रखा है। सतालोंग इलाका है, सलातोंग इलाका है, जहां पर डीआरजी के जवान और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। दोनों ओर से जमकर गोलियां चली हैं और बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान कुछ नक्सलियों को गोली भी लगी है। एक नक्सली का शव भी बरामद कर लिया गया है। सुकमा के एसपी किरण चौहान ने इसकी पुष्टि कर डाली। लगातार नक्सलवाद के साथ हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। वहाँ भी एक नक्सली फिर मारा गया है। ये हम लोग के लिए अच्छी बात है। हमारे सैनिकों को उनके साहस के लिए उनको सैल्यूट करते हैं। वहीं कांग्रेस के आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है नक्सलियों के मामले में भ्रमित है, दरअसल कंफ्यूज है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल कह रहे हैं कि गृहमंत्री कुछ और बयान देते हैं, सीएम कुछ और कहते हैं, कभी कहते हैं घुसकर मारेंगे, कभी कहते हैं बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव भेजा किसे है, प्रस्ताव का हुआ क्या, बीजेपी को यह भी बताना चाहिए। नक्सलियों के मामले में घुस के मारेंगे, कभी बोलते हैं नक्सलियों से बातचीत करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। आपकी नक्सल नीति क्या है, आप करना क्या चाहते हैं? यदि बात करना चाहते हैं तो किस लेवल पे किससे बात करना चाहते हैं? आपने किसको प्रस्ताव भेजा है, आपके प्रस्ताव पे क्या हुआ? कभी आप बोलते हैं कि नहीं हम घर में घुस के मारे, तो पहले आप अपनी नक्सल नीति तो स्पष्ट कीजिए। इधर दंतेवाड़ा में 23 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है पुलिस के सामने। इन सभी ने हथियार डाल दिए हैं, मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं। पुलिस की अपील का असर हो रहा है। लोन वर्राटू अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है लगातार छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में। और इस लोन वर्राटू अभियान का असर यह है कि कई बड़ी वारदातों में शामिल जो नक्सली हैं वो वापस मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। सरकार ये बार बार कह रही है कि जो लौटना चाहते हैं नक्सलवाद
को खत्म कर वे अहिंसा का रास्ता छोड़कर लौट सकते हैं मुख्यधारा में, हमको वापस लेंगे। और इसी का असर यह है कि लाल आतंक का बैकफुट पर नजर आ रहा। 23 नक्सलियों ने सरेंडर किया, हथियार डाल दिए। न्यूज़ 18 के सुपर एक्सक्लूसिव